This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। सौर ऊर्जा की धूम, घरों में सोलर पैनल लगाने से बिजली के बिल की भारी बचत। नई सरकारी योजना के तहत सौर ऊर्जा से पैदा बिजली नेट मीटरिंग की मदद से कंपनियों को बेची जा सकती है। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और क्या विकास की दौड़ में ओएमआर इलाके से पिछड़े जीएसटी के दिन बदलने वाले हैं। सोलर पावर सुन के ही लगता है ना ये तो सरकार का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। दूर के ढोल हैं जो बस सुनने में अच्छे लगते हैं, हम और आप कहां इसे अपनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप सोलर पावर को सिर्फ अपना ही नहीं सकते बल्कि इससे कमाई भी कर सकते हैं। आप बिजली पैदा करके जो इस्तेमाल न हो उसे बिजली कंपनियों को बेच सकते हैं लगभग 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से। तो क्या सोलर पावर हो सकती है आपके लिए फायदेमंद? ये गणित हम आपको समझाते हैं। डॉक्टर श्याम गुप्ता बेहद खुश हैं। वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन बचत जारी है। उन्होंने अपनी छत को सोलर पावर का केंद्र बना दिया है जिससे उनका पूरा घर जगमगा उठता है और बिजली के पैसे भी बचते हैं। बस 5 लाख रुपए में उन्होंने 3 किलोवाट का एक ऐसा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगवाया जिसके साथ सौर ऊर्जा पर चलने वाला वाटर हीटर भी है। बिजली और गर्म पानी की लगातार सप्लाई तो रहती ही है, स्टोर की हुई सोलर एनर्जी से बिजली की कटौती के दौरान भी उनका घर रोशन रहता है। देखिए, बॉयलर तो राउंड द ईयर चलता है, ऑन रहता है। बच्चे हमारे कई बार गर्मी भी नहाते हैं गर्म पानी से, तो दैट्स अवेलेबल। विंटर में हार्डली वीक और 10 डेज छोड़ के सारी विंटर ये पानी सफिशिएंट रहता है हमारे लिए। और बिजली जो है फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की, पावर को छोड़ के बाकी सारी बिजली इसी पे चलती है। सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने के डॉक्टर गुप्ता के सूझबूझ भरे फैसले से 2000 रुपए महीना तक बिजली की बचत होती है। इसकी एक खूबी ये भी है कि सोलर पैनल्स के रख रखाव की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस कभी कभार धूल हटाने के लिए पोंछना पड़ता है। नेट मीटरिंग कंसेप्ट which allows you to supply to grid। नेट मीटरिंग कॉन्सेप्ट से बहुत असर पड़ रहा है। इससे अगर ज्यादा बिजली हो तो उसे ग्रिड को सप्लाई किया जा सकता है और जब जरूरत हो तो ग्रिड से बिजली ले भी सकते हैं। मीटर नेट एक्सचेंज का सारा हिसाब किताब रखता है। उनके लिए ये पैसा कमाने का जरिया है। इसलिए हम ये योजना लाए हैं जहां घर वाले भी बिजली बनाकर पैसा कमा सकते हैं। To generate electricity and get some benefit out। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तो नेट मीटरिंग के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं जिसके तहत दिल्ली वाले बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा 4 रुपए 75 पैसे से लेकर 5 रुपए तक की दर पर बेच रहे हैं। हालांकि सौर ऊर्जा बाजार पर सलाह देने वाली कंपनी ब्रिज टू इंडिया का मानना है कि ऐसे प्रोत्साहनों के बावजूद लोग आसानी से सौर ऊर्जा को नहीं अपनाएंगे। एक नया छोटा सा प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका एक छोटा सा 4 आदमी का परिवार है तो आपको उसको छोटा सा एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि आम आदमी के लिए एक सिग्निफिकेंट सम है।
तो उसको लगाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है और एक लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। सरकार भी एक हद तक ही आर्थिक सहायता दे सकती है। इसके लिए जरूरत है एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो सौर ऊर्जा का सामान बेचने वालों, खरीदने वालों और बिजली कंपनियों को एक साथ लाए। सौर ऊर्जा को अपनाने में हम भले औरों से एक दशक पीछे हों, लेकिन जिस देश में साल के 300 दिन सूरज चमकता है, वहां इसकी बेहिसाब संभावनाएं हैं। नई दिल्ली से वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे आप सोलर पावर को अपना सकते हैं। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि दिवाली के मौसम में जब लोग इतनी बिजली की खपत करते हैं, ऐसे में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप बिजली बचा सकते हैं। चलिए इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीर मैथिल, जो कि डायरेक्टर हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के, और तन्मय तथागत हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एनवायरमेंटल डिज़ाइन सॉल्यूशंस के। आप दोनों का शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समीर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम सोलर पावर से करना चाहते हैं। एक जो जनरल परसेप्शन है, जो आम आदमी सोचता है, वो ये है कि सोलर पावर जो है वो इंडिविजुअल इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो तो फार्म्स बनेंगे, सरकार लगाएगी, सरकार करेगी तो होगा। क्या ये सही बात है? नहीं अंजलि जी, ये अगर इसमें हम देखें तो सोलर पावर जो है हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा आपको मालूम ही होगा कि गांव में तो हमारे यहाँ लाखों घर हैं जो एक तरह से सौर ऊर्जा की रोशनी में ही काम कर रहे हैं, और शहरों के अंदर भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी रूफटॉप हैं उसके अंदर हम सोलर पैनल्स लगा के बिजली बना सकते हैं। मगर मैं इसमें आपने जो जहाँ से बात शुरुआत की थी, मैं जोड़ना चाहूँगा कि बिजली की बचत और सौर ऊर्जा के बीच में भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कितनी जो है बिजली बचा सकें। अगर हम बिजली बचा सकेंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट कम हो सकेगी। उसके बाद में अगर हम उसे सौर ऊर्जा के उत्पादन से अगर उसे हम पूरा करेंगे, तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत है वो हम खुद अपने आप ही पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी बाहरी पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंस नहीं रहनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम अपनी ऊर्जा बचाएं, और उसके बाद में हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता सोलर एनर्जी के थ्रू पूरी करें। जी तन्मय, यहाँ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि जहाँ एक तरफ जो विकसित देश हैं वो अपनी बिजली की खपत को कम से कम करने की कोशिश करते रहते हैं, और हम जो देश विकास की राह पर चल रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की खपत करें। फिर भी हम जो विकसित देश हैं उनके बराबर तो नहीं खर्च करते, लेकिन क्या आप मानते हैं कि बिजली की खपत को हमारे देश में एक इंडिविजुअल लेवल पे हम कम कर सकते हैं? क्योंकि शहरों में खपत अब बढ़ती ही जा रही है, और मुझे तो देख करके, अपना ही लाइफस्टाइल देख लूँ तो देख करके लगता नहीं है कि मैं इससे कम बिजली खर्च करूँगी। हाँ, हम अपनी खपत कम कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जिस दर से हमारी खपत बढ़ रही है उसको भी कम कर सकते हैं। तो अभी जो अंतर हमारे विकसित देशों में और विकासशील देशों में है वो काफ़ी बड़ा है, और ये सिर्फ खपत की वजह से नहीं है, ये हमारी जो जीवन शैली है उसकी वजह से भी है। तो अगर हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करें, वो जो कि परिवर्तित होगी ही, लेकिन हम उस दर्जे तक ना ले जाएं कि फिर हमको आगे जाके फिर पीछे आना पड़े, क्योंकि हमारे पास उतनी ऊर्जा के स्रोत नहीं रहेंगे, और हमारी खपत इतनी बढ़ जाएगी कि जलवायु परिवर्तन की सारी जो परेशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। उससे पहले ही हम अपनी जो खपत है उसको कम कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। एक, जो कि हम सबको मालूम है कि जो हम अपने व्यवहारिक रूप से, चाहे बिजली लाइट्स बंद करने हैं या अपने जितने अप्लायंसेस हैं उनको यूज़ उसी समय करना है जब उनकी ज़रूरत हो, ये सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं। हम बल्ब चेंज करना है, CFL लगाने हैं, LED लगानी है, ट्यूब लाइट्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी जीवन शैली में आजकल जो अंतर आ रहा है वो कि क्या हम ये जो नई चीज़ें खरीद रहे हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, क्या हमको इन सब की ज़रूरत है? एक। दूसरा, जब हम खरीद भी रहे हैं, जब हम नए चीज़ें अपने जीवन में ला रहे हैं, क्या हमको वही साइज़ चाहिए? क्या हमको ज़रूरत है कि हम एक टीवी से हमारा काम चल रहा है तो हम दूसरा खरीदें?
ये जो अपनी ज़रूरतों को अपनी सीमित आवश्यकता के हिसाब से खरीदना, ये बहुत ज़रूरी बात है। और इसमें क्या है कि हमारी सीमा जो है वो पैसे से नहीं निर्भर होगी, ये इस पे निर्भर होगी कि हमारे पास कितनी ऊर्जा है, हम कितना अपने जीवन शैली को इस तरीके से ढाल सके। और इसके लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बुनियादी लेवल से तो हमको ऊपर आना ही है और उसके लिए ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल तक उसको हम सीमित करके रख सकते हैं। जी, तो उपभोग करना ही, हर चीज़ का इस्तेमाल करना ही कोई एक तरीका नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी इस आदत को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन समीर, आपको क्या लगता है, अगर मैं प्योर नंबर्स और करेंसी के टर्म्स में बात करूं, तो क्या मैं अगर अपनी आदतों को कंट्रोल में लाती हूं और अपनी जीवन शैली को बदलती हूं, तो क्या उसका वाकई में असर दिखता है मेरे बिल पर, मेरे खर्चे पर? बिल्कुल। अभी जो है हमने जस्ट एक रिसर्च स्टडी जो है कंप्लीट की है। हमने दिल्ली क्षेत्र में 1000 घरों की जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की मॉनिटरिंग की, और ये काफ़ी 5 साल लंबा पीरियड था जिसमें हमने उसमें देखा। हमने ये पाया कि सेम कॉम्प्लेक्स में 2 घर जो हर हिसाब से सिमिलर हैं, जिसमें सपोज़ 3 या 4 जने रहते हैं, एरिया सेम है, सब कुछ है, उसके बिल में 1 से 3 गुना का फ़र्क हो सकता है। तो अगर मैं सपोज़ 200 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ महीने की, कोई जना 600 यूनिट कर सकता है। तो और एक हमने इसमें ये चीज़ पाई कि ऑलमोस्ट आज जो है, जो हमारे टिपिकल मिडिल क्लास घर हैं, उसके अंदर करीब 50% बिजली हम एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा कि जहाँ और सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे सारे इक्विपमेंट्स हैं, लाइटिंग है, वो एक तरफ है और एयर कंडीशनिंग एक तरफ है। और अब एयर कंडीशनिंग में ही जब हमने उसमें और थोड़ा ज़्यादा जो है जानने की कोशिश की, अगर मैं जो हूँ 22 डिग्री पे अपना थर्मोस्टेट सेट करता हूँ या 28 डिग्री पे करता हूँ, इससे मुझे 20-30% की बिजली की बचत हो सकती है। अगर मैं 26 डिग्री पे एसी चला के साथ में फ़ैन चलाता हूँ, बचत हो सकती है। तो इस तरह से जो है काफ़ी उसमें जो है हमारे पास जो है संभावनाएं हैं बिजली बचाने की। पर्टिकुलरली एयर कंडीशनिंग के ऊपर मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा तन्मय ने बताया, और इक्विपमेंट्स के ऊपर तो है ही, बट एयर कंडीशनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस होना चाहिए। जी, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है, जिस तरह से आजकल मकान से ज़्यादा दफ्तर वगैरह बन रहे हैं हिंदुस्तान में, डिज़ाइन बाहर के लोगों का फॉलो किया जाता है, ग्लास की बिल्डिंग बना दी जाती है। एक पुराना जो ट्रेडिशनल वे था वो बिल्कुल भूल चुके हैं। आप क्या मानते हैं तन्मय, ये ग्लास बिल्डिंग्स, ये सब क्या भारतीय एनवायरनमेंट को देखते हुए एनर्जी वाइज ये सूटेबल है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से ग्लास अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्डिंग्स, ये जितने व्यवसाय हैं, वो बिजनेसेस भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब तक कि ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं और आपको इनका बिल नहीं पे करना पड़ रहा है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिएगा कि आप बड़े से बड़ा जो ये व्यवसाय है, बिल्डिंग्स हैं, ओनर्स हैं, बिजनेसेस हैं, ये सारे अब अपनी जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो अपने आप बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा कम करो, क्योंकि उनको इसका डायरेक्ट असर अपने बिल पे पड़ रहा है। ये बात है कि हमारी नज़रिए में, और जिस तरीके से हम अभी भी कॉपी कर रहे हैं बाहर के डिज़ाइन, उस तरीके से कुछ साल तक और ऐसा चलेगा। लेकिन जो उन बिल्डिंग्स में, इन ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो परेशान हैं। जो इनके पैसे भर रहे हैं बिजली के, वो परेशान हैं। और ख़ासकर जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं, उनको बाकी परेशानियाँ भी हैं। इससे ग्लेयर आ रहा है, इससे बहुत सारी अनसेफ सिचुएशन है। और बहुत सारी ग्लास की बिल्डिंगें तो इस वजह से ऐसी हैं जहां अपना खिड़की खोल सकते हैं, तो बाहर मौसम अच्छा भी है, तो अंदर तभी भी आपको इतनी गर्मी है कि आपको एसी चलाना है। इन सब चीज़ों की वजह से अब ये धीरे धीरे रियलाइजेशन आ रहा है,
और मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव इसमें एटमॉस्फेयर बन रहा है कि अब आगे की बिल्डिंग्स धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये ग्लास का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, रोशनी लाने के लिए, खिड़की खोलने के लिए, ना सिर्फ बाहर से उसको प्लास्टर करने के लिए ताकि वो एक ग्लास की बिल्डिंग या बाहर की तरह हम कॉपी कर रहे हैं वैसा हो। जी बिल्कुल, वहाँ तो सूरज को की गर्मी को ट्रैप करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ ठंड होती है। यहाँ हम लोग सूरज की गर्मी को ट्रैप कर रहे हैं, भगवान जाने किस लिए। लेकिन समीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर सूरज ही इतना चमकता है हिंदुस्तान में, इतना 300 दिन हम सूरज ही देखते रहते हैं, तो फिर इस सूरज को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए फ़ायदे के लिए फ़ायदा करने के लिए? आप क्या मानते हैं कि किस तरह से सरकार इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को एनकरेज कर सकती है सोलर पावर के लिए? देखिए, एक इसका जो सोलर एनर्जी को अगर हमें घरों में इस्तेमाल करना है तो उसके दो जरिए ज़्यादा जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक सबसे आसान काम है वाटर हीटिंग का, और हमने देखा है कि हमारे यहाँ कई ऐसे शहर हैं, पूना है, बेंगलोर है, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे अब जो है सोलर वाटर हीटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक सोलर वाटर हीटर 1 साल के अंदर 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तक आपकी बचा सकता है। तो एक तो वो बात है। दूसरा ये है कि हम सोलर पैनल्स को लगा के और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इसके ऊपर काम हुआ है क्योंकि एक सब्सिडी स्कीम भी है। सोलर वाटर हीटर के ऊपर सब्सिडी स्कीम थी जो अभी रिसेंटली जो है सस्पेंड की गई है, बट सोलर फोटोवोल्टेक्स के ऊपर अभी भी जो है सब्सिडी अवेलेबल है। कुछ प्रमोशन के ऊपर भी काम हुआ है, बट जिस बड़े स्केल पे हमें इनकी आवश्यकता है, आई थिंक जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा रेगुलेशन है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ बदलाव आ रहे हैं, और वो बदलाव ज़रूरी हैं अगर हमें सोलर एनर्जी घरों की छतों के ऊपर अगर हमें उन्हें पैदा करना है, जिससे कि अगर मैं सोलर पैनल अपने घर पे लगाऊं तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं रहे कि मुझे सारी क्योंकि मैं दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, फिर मुझे वो उस बैटरी में स्टोर करनी पड़ेगी अगर मुझे रात में इस्तेमाल करनी है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो नेट मीटरिंग का सिस्टम है, जो अब जो है हमारे देश में आ रहा है, जिसमें जब मैं दिन में बिजली पैदा कर रहा हूँ और मेरी खपत कम है, मैं ग्रिड को दे सकूँ, और रात को मेरी जब आवश्यकता है तब मैं ग्रिड से वापस बिजली ले सकूं। तो वो आई थिंक जब ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये एक हमारे लिए एक हमारे उसमें क्रांति ला सकता है सोलर पावर के इस्तेमाल में, क्योंकि हमारे देश में जो सोलर रेडिएशन है वो यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल।